हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो होता है अभी पढ़ा रहा हूं, और लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो होता है स्टूडेंट हम लोग इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे और ऑटोट्रॉफी जो होता है कि न्यूट्रिशन पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको जो होता है कि फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट जो होता है पढ़ा रहा था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने पढ़ा रहा था स्टूडेंट, जो कि आज जो होता है कि आपका फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी जो होता है स्टूडेंट आपका सेकंड वीडियो पढ़ा हुआ, उसमें भी आप देखिए जो होता है, क्योंकि आप जब तक जो होता है फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो ऐसे कंटिन्यू आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक जो होता है आपको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि सब वीडियो जो होता है एक दूसरे से इंटरलिंक है। आज जो होता है फोटोसिंथेसिस खत्म होगा इसी वीडियो में, और साथ में स्टूडेंट जो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी जो होता है स्टूडेंट इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी स्टार्ट में कर दिया हूं। तो आइए देखिए स्टूडेंट, जैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो होता है स्टूडेंट आपको पता है कि स्टोमेटा के बारे में मैंने बताया था। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सेकंड वीडियो मेरा जाकर के देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। स्टूडेंट क्या है ना कि कोई भी वीडियो जो होता है कि सबसे पहले पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो होता है स्टूडेंट प्रेस कर दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है स्टूडेंट कि टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइए स्टूडेंट, जो होता है सिड बायोलॉजी नाम से सर्च कीजिए, उसमें जो होता है कि सिड बायोलॉजी नाम से आपको चैनल मिलेगा। उस ग्रुप को जो होता है स्टूडेंट आपको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कोई भी नोटिस रहता है या फिर कोई भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा जो होता है स्टूडेंट कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा ओपन होता है एंड क्लोज होता है फोटोसिंथेसिस के केस में, जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा था, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस जो होता है स्टूडेंट कि एटमॉस्फेयर में जो होता है स्टूडेंट की ऑक्सीजन गैस जो होता है रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के केस में, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट जो होता है कि स्टोमेटा के थ्रू अंदर जा रहा था। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि स्टोमेटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहा था तो उसको जो रेगुलेट किया जाता है, तो वहाँ पे देखिए रेगुलेशन भी आपको मैंने बताया था कि जो गार्ड सेल्स होता है स्टोमेटा में स्टूडेंट, जो गार्ड सेल्स होता है, ये गार्ड सेल्स क्या करता है स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए टर्गर प्रेशर करके एक आता है। टर्गर प्रेशर से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज टर्गर प्रेशर, क्या होता है स्टूडेंट। देखिए लिखा हुआ है हाउ डज द टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स रेगुलेट द स्टोमेटल पोर। यानी स्टूडेंट क्या है कि जो स्टोमेटल पोर होता है गार्ड सेल्स का, उसे जो होता है कैसे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, टर्गर प्रेशर के द्वारा, ये आपको बताया जाएगा। देखिए कर टर्गर प्रेशर्स ऑफ गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। ये स्टूडेंट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रहा है पोर्स का, उसमें जो होता है कि टर्गर प्रेशर जो होता है गार्ड सेल्स का, वो क्या करेगा, रेगुलेशन का काम करता है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। द स्टोमेटल पोर्स आर ओपन व्हेन गार्ड सेल्स आर जो होता है टर्जिड। देखिए क्या स्टूडेंट, जब स्टोमेटा, आपको इससे पहले भी मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया स्टूडेंट, आप सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो होता है पूरा स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म बताया गया है। यहाँ पे मैंने आपको जो होता है कि टर्गर प्रेशर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। क्या देखिए स्टोमेटल पोर्स आर ओपन व्हेन गार्ड सेल्स आर टर्जिड। यानी क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जब गार्ड सेल जो होता है टर्जिड कंडीशन में जा रहा है, टर्जिडिटी में जा रहा है। टर्जिडिटी का मतलब होता है स्टूडेंट कि वो स्वेल कर जा रहा है, ठीक है। स्वेल तभी करता है जब क्या होता है कि वाटर मीडियम उसमें जाकर के फील होगा। तो स्टोमेटा क्या होता है स्टूडेंट, ओपन हो जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए लिखा हुआ ना कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जो होता है गार्ड सेल्स में जाकर के फील होंगे। गार्ड सेल जो होता है स्टूडेंट स्वेल कर जाएगा और स्टोमेटा आपका ओपन हो जाएगा। एंड गेट क्लोज, क्लोज कब होता है, व्हेन गार्ड सेल्स आर इन फ्लैसिड कंडीशन में आ रहा है। फ्लैसिड का मतलब होता है स्टूडेंट कि क्या होता है, उसको संकीर्ण कंडीशन आ जा रहा है, श्रंकीन, ठीक है। इससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा कंडीशन ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, जिससे क्या होता है वाटर का लॉस होगा, और जो होता है गार्ड सेल्स होता है कि आपका श्रिंकिंग कंडीशन में आ जाएगा और स्टोमेटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बंद हो जाएगा। तो आइए देखिए स्टूडेंट, जो होता है मैं इमेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टर्गर प्रेशर क्या है और किसको टर्गर प्रेशर करे। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा आप। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से समझिए, इसी में आपको समझ में आ जाएगा टर्गर प्रेशर के बारे में। देखिए क्या है, करा कि हाई टर्गर प्रेशर्स, ठीक है, लो टर्गर प्रेशर। स्टूडेंट देखिए क्या है कि ये आपको पता है प्लांट्स है, और ये प्लांट्स जो होता है स्टूडेंट ये लीफ है। लीफ में जो होता है स्टूडेंट आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, स्टोमेटा देखने को मिलेगा। अब देखिए स्टोमेटा के अंदर जो होता है यानी क्या है कि लीफ सेल्स को आप ले लीजिए, ये लीफ का सेल आप समझिए। स्टूडेंट देखिए क्या है स्टूडेंट कि इसमें जो होता है वैक्यूल्स आपको दिखाया जा रहा, और इस वाले डायग्राम को भी ध्यान से देखिएगा, इसमें भी क्या है स्टूडेंट की वैक्यूल्स है आपका। लेकिन हो क्या रहा है कि इस वाले वैक्यूल्स में आप देखिएगा कि ये जो वैक्यूल्स है आपका, ये इन लार्ज वैक्यूल दिखाया गया, ये आपका श्रंकन कंडीशन में आ रहा है, ठीक है।
अब हो क्या रहा है कि इसमें वाटर का मूवमेंट आप देखिएगा, इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए क्या स्टूडेंट कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है। वाटर का मूवमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए कि जब जो होता है स्टूडेंट कि वैक्यूल्स में देख रहे हैं आप कि वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका जो होता है कि एक प्रेशर पड़ रहा है स्टूडेंट, जो आप सेल देख रहे हैं उसके वाल पे। अब जो सेल की एक वाल पे जो होता है स्टूडेंट, जब इसका क्या होगा, सेल का प्रेशर पड़ रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, टर्गर प्रेशर कर रहे हैं। अब इस वाले डायग्राम में देखिएगा स्टूडेंट कि इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसमें देखिए कि जो वाल, जब क्या होगा, वाटर जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे डिफिशियंसी हो जा रही है, इस वाली इमेज में देखिएगा वाटर की कमी हो जा रहा है, तो सेल वाल का प्रेशर जो होता है स्टूडेंट सेल पे पड़ने लग रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, लो टर्गर प्रेशर। यानी आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि इसमें देखिए डिफिनेशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, लिखा द प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द सेल फ्लूइड कंटेन अगेंस्ट द सेल वॉल। यानी देख रहे हैं कि जो सेल्स फ्लूइड का जो होता है स्टूडेंट, जो प्रेशर है और जो सेल वॉल का प्रेशर है, इन दोनों के प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो सेल्स के अंदर फ्लूइड पाए जा रहे हैं उनका जो होता है कंसंट्रेशन बढ़े। इसे मान लीजिए, आप यहाँ समझिए, ये मान लीजिए सेल आपका, ये क्या स्टूडेंट आपका सेल है, तो इस सेल्स के अंदर अपना फ्लूइड पाया जाएगा। अब ये जो फ्लूइड पाया जा रहा है और यह मान लीजिए सेल वॉल है, तो जब इस सेल के अंदर फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका प्रेशर जाएगा सेल वॉल पे, ठीक। और जब फ्लूइड का कंसंट्रेशन कम होगा तो वॉल का प्रेशर पड़ेगा सेल पे। ये चीज़ आपको टर्गर प्रेशर बताया जा रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए क्या है, इसका वैक्यूल्स का साइज इंक्रीज हुआ और इसमें वैक्यूल का साइज जो होता है डिक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मूवमेंट बढ़ा है, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा है, इसका जो होता है प्रेशर जो होता है वॉल पे पड़ रहा है, और इसका वॉल का प्रेशर जो होता है कि आपके वैक्यूल्स पे दिखाई दे रहा है कि पड़ रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कर रहे हैं, टर्गर प्रेशर कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, अगर नहीं आया होगा तो फिर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट हम लोग आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। अब हेट्रोट्रॉफिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस भी डिस्कस कर दिया, प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब जो होता है स्टूडेंट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं हम लोग। सॉरी, देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करा, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह होता है स्टूडेंट जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होता है कि अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाता है, खुद जो होता है प्रिपेयर नहीं कर पाता है। दे इंस्टेड द ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, वह न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन अदर ऑर्गेनिजम से लेते हैं। जैसे देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है आपका। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है स्टूडेंट होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो होता है, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें जो होता है कि ब्रेक किया जाता है सिंपल फॉर्म में और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जिसे आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन एक तरह का। जैसे देखिए होलोजोइक में क्या होगा कि कोई भी फूड पार्टिकल्स, अगर सपोज डेट ये क्या आपका फूड पार्टिकल है, तो इस फूड पार्टिकल्स को डायरेक्ट क्या करेगा, पूरा इनटेक कर लेगा। क्या करेगा, इसे पूरा जो होता है स्टूडेंट इनटेक कर लेगा, जिससे क्या होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा जो होता है बड़ा है, तो उसे क्या किया जाएगा, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा जाएगा, जिसे कह रहे हैं सिंपल फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है आपका अमीबा, यानी कि अमीबा में जो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होता है। ह्यूमन बींग्स आप देखते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी क्या होगा स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होता है, सॉरी होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है। तो अमीबा हो गया और ह्यूमन बींग्स हो गया, इन दोनों में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपको अमीबा में भी जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशंस पढ़ना, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ह्यूमन बींग्स का भी जो होता है स्टूडेंट आपको डिटेल पढ़ना, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, हर्बीवोरस की हम लोग बात करते हैं। हर्बीवोरस एंड जो होता है क्या होता है, कार्निवोरस होता है और ओमनीवोरस होता है। तीनों का मतलब समझिए। हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, वह होते हैं जो ओनली जो होता है स्टूडेंट हर्ब को जो होता है फीड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ग्रास को फीड करते हैं वो क्या करते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं, जो ग्रास को खाएंगे।
कार्निवोरस क्या होता है स्टूडेंट, ये जो होता है कि आपको देखेंगे कि एक तरह से जो एनिमल्स होते हैं वह एनिमल्स को स्टूडेंट जो होता है खाएंगे तो कार्निवोरस कहलाएंगे। ओमनीवोरस क्या होता है कि जो दोनों को खाएंगे, यानी क्या हो गया, जो कार्निवोरस को भी खाएगा और जो हर्बीवोरस को खाएगा, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपका, ये क्या कहलाएगा, ओमनीवोरस कहलाएगा। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आप देख रहे हैं इस तरह का जो होता है 3 तरह का आपको पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट क्या आपका हर्बीवोरस है, सेकेंड आपका क्या है कार्निवोरस है, थर्ड आपका क्या है ओमनीवोरस है। तो आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में, देखते हैं हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। देखिए क्या है कि सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि इन दिस ऑर्गेनिजम्स होता है यूजली फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि जो सैप्रोफिटिक होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिशंस को जो होता है कि इनटेक करते हैं कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशंस को लेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट देखिए क्या ये इस साल जो होता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा था स्टूडेंट, सीबीएसई ने इस बार क्या किया था, एनसीईआरटी में पूछा था। यानी कि क्लास 10th आप देखिए 2023 में जो बच्चों का पेपर हुआ, जो 22 वाले बच्चे थे, उसमें जो होता है कि देखिएगा क्वेश्चंस आया हुआ था, ऑर्गेनिजम्स का नाम पूछा था। ठीक है, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो ऑर्गेनिक मैटर से डेड एंड डिकेइंग से अपने न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करता है। ऑप्शन था जिसमें ऑप्शन फंजाई भी था, ये आपका राइट आंसर था। ठीक, तो देखिए कह रहा ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। ये पॉइंट याद रखिए कि सैप्रोफिटिक में क्या होगा कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को स्टूडेंट्स होता है कि न्यूट्रिशंस वहाँ से लेंगे, ये ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, लेकिन आउटसाइड बॉडी रहेगा। ये पॉइंट याद रखिए, आउटसाइड बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। ठीक है, फंजाई एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट और ईस्ट हो गया, यानी कि ईस्ट और फंजाई दोनों क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर्स के होते हैं। थर्ड देखिए स्टूडेंट इसी में दिया हुआ आपका पैरासिटिक की बात करते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है पैरासाइट्स की हम लोग बात करेंगे। करा इन दिस ऑर्गेनिजम्स लाइव एदर जो ऑन द इनसाइड्स ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिजम्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो होता है कि कोई ऑर्गेनिजम्स जो लाइव ऑर्गेनिजम्स है, ये लाइव ऑर्गेनिजम से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। पैरासिटिक में, सैप्रोफिटिक में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स लिया जाता है, जबकि पैरासिटिक में दोनों जो होता है स्टूडेंट जीवित होने चाहिए। ठीक है, करा कि अब देखिए क्या ये इनसाइड भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है, यानी कि पैरासाइट आपका इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल पैरासाइट हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है एक्सटर्नल पैरासाइट होता है, दोनों हो सकते हैं स्टूडेंट। करा कि होस्ट ऑफ द ऑब्टेन न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम। इसमें होता क्या है स्टूडेंट कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कि जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है ऑर्गेनिजम्स, जो भी पैरासाइट्स होगा, वह जो होता है स्टूडेंट विदाउट किलिंग देम, बिना उसके मारे जो होता है, मतलब बिना उसको मारे हुए, बिना उसका डेथ किए हुए उससे न्यूट्रिशन अपना लेता है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या स्टूडेंट, अमरबेल है। अमरबेल जो होता है स्टूडेंट जिसको कसकूटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। अमरबेल क्या है, प्लांट है। क्या स्टूडेंट, प्लांट है। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि अमरबेल जो होता है स्टूडेंट एक तरह का पैरासाइट प्लांट्स है। टैपवर्म देखिए क्या स्टूडेंट, टैपवर्म हो गया आपका, राउंड वर्म हो गया। ठीक है, ये दोनों आप जो देख रहे हैं ये इंटरनल है, यानी कि इंटरनल पैरासाइट है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, इंटरनल पैरासाइट है। टैपवर्म एंड राउंड वर्म क्या है, इंटरनल पैरासाइट है। अमरबेल क्या होता है स्टूडेंट, प्लांट है, प्लांट के केस में एक पैरासाइट है। ठीक, तो ये जो था स्टूडेंट, मैंने आपको स्क्रीनशॉट स्टूडेंट इसका ले लीजिएगा और मैं आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको होलोजोइक बताया, मैंने आपको सैप्रोफिटिक और आपको पैरासिटिक। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये तीनों क्या है स्टूडेंट, तीनों हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप है। ठीक है, तीनों में से कोई इनके स्टूडेंट आपके एग्जाम में आता है। चलिए अब आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा देखिए क्या है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है ना कि मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल हो, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि आपके एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को टच करेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी को टच नहीं किया यार, आपके एनसीईआरटी के हर एक लाइन को स्टूडेंट जो होता है कि मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम होता है स्टूडेंट, उसमें एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। जो असेशन रीजन्स के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के लाइन से बनते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। स्टूडेंट देखिए क्या है,
अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अमीबा क्या होता है, एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे कहते हैं, जिनकी बॉडीज होता है सिंगल सेल से बनी होती है, उसे आप क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडीज होता है सिंगल सेल से बनी होती है स्टूडेंट, उसे आप क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। करा क्या पता है कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है तो उसकी बॉडी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, उसके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं है। कह सकते हैं कि दैट डज नॉट प्रोसेस स्पेशलाइज ऑर्गन्स फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। यानी स्टूडेंट क्या है कि अमीबा जब यूनिसेलुलर है तो ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि उसके पास स्पेशलाइज ऑर्गन्स बने न्यूट्रिशन के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा में होगा एंड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सीडोपोडिया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वाई बात में कि अमीबा में जो होता है स्टूडेंट न्यूट्रिशंस होता है तो किसके द्वारा न्यूट्रिशंस हो रहा है स्टूडेंट, इसमें हेल्प कौन करता है, तो आपका सीडोपोडिया, सीडोपोडिया का फॉर्मेशंस होता है स्टूडेंट। अभी आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि सीडोपोडिया आप किसको कर रहे हैं। चलिए प्रोसेस देखते हैं स्टूडेंट कि न्यूट्रिशंस कैसे जो होता है कि अमीबा इनटेक करता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे एसिमिलेशन होता है, ये पूरा स्टेप आपको न्यूट्रिशन अमीबा आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, देखिए प्रोसेस पे आइए। देखिए फर्स्ट प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट अमीबा के न्यूट्रिशन के केस में इंजेशन होता है। क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए करा कि सीडोपोडिया इनगल्फ द फूड कम इन कंटेक्ट विथ इट सेल सरफेस एंड फॉर्म फूड वैक्यूल्स। अभी आगे स्टूडेंट जो होता है कि आपको पूरा इमेज से मैं आपको डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप इसको समझिए कि इंजेशन किसे आप कर रहे हैं। इंजेशन केस में होता क्या स्टूडेंट कि सीडोपोडिया जो बनता है वह इनगल्फ करता है फूड इन कंटेंट। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता स्टूडेंट, चलिए ठीक है, अमीबा इरेगुलर शेप में है, अच्छी बात है। अब हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स जो होता है अमीबा के जो होता है स्टूडेंट की सेल सरफेस से जो होता है अटैच होगा, ठीक, एंड फॉर्म फूड वैक्यूल्स। होगा क्या कि धीरे धीरे जो होता है स्टूडेंट कि ये जो होता है फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंगेशन। जिससे क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो आप देख रहे हैं कि फूड है ये धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका डाइजेशन। जैसे ही क्या होगा स्टूडेंट कि फूड वैक्यूल्स में आपका जो होता है कि फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा अमीबा केस में और फूड उसके अंदर जाएगा, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इट इज ए इंट्रासेलुलर स्टूडेंट, यानी कि जो अमीबा में आप देखते हैं वह इंट्रासेलुलर प्रोसेस डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है, टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर जब कोई मैकेनिज्म हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं इंट्रासेलुलर से। करेक्ट, इन अमीबा केस में देखिएगा इनसाइड द फूड वैक्यूल्स, यानी क्या है कि फूड वैक्यूल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड, यानी क्या होता है स्टूडेंट जो आपका फूड वैक्यूल्स था इस फूड वैक्यूल्स के अंदर जो होता फूड चला गया है और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा उस कॉम्प्लेक्स फूड को जो होता सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाएगा। कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोक डाउन इनटू द स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे जो होता है पार्ट्स में उसके तोड़ दिया जाता है, जो कि एक तरह का क्या होगा सॉल्युबिलिटी में रखता है मॉलिक्यूल से आपका एक तरह का, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड क्या, एब्जॉर्प्शन से स्टूडेंट। एब्जॉर्प्शन के केस में देखिए क्या हो रहा, जब आपको पता है कि अमीबा ने क्या किया फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लिया, अंदर ले लिया है, फिर जो होता है फूड वैक्यूल्स होगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट जो फूड पार्टिकल्स था उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट डाइजेशन होने के बाद यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, फिर क्या होगा उसको अब एब्जॉर्ब किया जाएगा स्टूडेंट। क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो देखिए कि एब्जॉर्प्शन में करा स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर देन रेडिली एब्जॉर्ब। देखिए क्या स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूटे थे वह जो होता है कि तेजी से क्या किए जाएंगे, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। किसके द्वारा एब्जॉर्ब होंगे स्टूडेंट, बाय साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल है, सेल के अंदर क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म क्या करेगा कि उस न्यूट्रिएंट्स जो होता है स्टूडेंट यानी कि उसे एब्जॉर्ब करने का काम करेगा जो स्मॉल पार्ट्स में टूट चुका था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंगेशन में क्या होता है फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता है, अंदर लिया जाता है। डाइजेशन में क्या होता है फूड पार्टिकल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर उसे क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट वो क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इस प्रोसेस को आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा स्टूडेंट, आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो से स्टूडेंट जो था बिना स्किप किए आपको देखना चाहिए। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट जो आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आप सुन नहीं पाएंगे।
तो वीडियो को पूरा फुल देखना चाहिए स्टूडेंट। थोड़ा आपका टाइम लगेगा लेकिन बहुत कुछ उसमें आपको सीखने को भी मिलेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसिमिलेशन। ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट। पहले आपने क्या किया था, फूड पार्टिकल्स को इंगेज किया था, यानी कि अंदर की तरफ लिया था। उसके बाद आपने क्या किया था, फूड पार्टिकल्स को इंगेशन किया। उसके बाद जो होता है स्टूडेंट आपने क्या किया कि डाइजेशन किया। उसके बाद जो होता है स्टूडेंट आपने एब्जॉर्प्शन किया। अब क्या करेंगे, फूड पार्टिकल्स जब एब्जॉर्ब होगा उसके बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए द एब्जॉर्ब फूड, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, इज फर्दर एसिमिलेटेड बाय अमीबा टू यूज एनर्जी फॉर ग्रोथ। आपको पता है स्टूडेंट कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन को अगर इनटेक करता है, न्यूट्रिशन हो लेता है, तो न्यूट्रिशन इसीलिए लेता है ताकि उसको क्या मिल सके, एटीपी मिल सके, एनर्जी मिल सके और उसका जो सेल होता है स्टूडेंट वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा स्टूडेंट कि जो फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया गया है, अब वहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी का यूज़ किया जाता है, यानी कि उसके हर एक सेल्स को एनर्जी मिल रहा है और वहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट, उसके बॉडी की ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इगेशन किसको करें। इगेशन जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए करा कि द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी क्या स्टूडेंट कि बहुत से ऐसे फूड मटेरियल्स होंगे जो डाइजेस्ट नहीं हुए रहते हैं, वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उसे कह रहा कि इज रिमूव बाय द सेल मेम्ब्रेन्स, उसे क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से क्या किया जाएगा, सेल के अंदर से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। विच रैप्चर सडनली एट एनी प्लेस एंड जो होता है एलिमिनेटेड आउट द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज नोन एज द इगेशन। ठीक है, जिसे आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इगेशन कर रहे हैं, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है स्टूडेंट, उसे क्या किया जाएगा कि आउटसाइड द बॉडी रिमूव किया जाता है। अब इस प्रोसेस में देखिएगा स्टूडेंट, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आपको बताया हर एक स्टेप को, अगर इस स्टूडेंट जो होता है कि इमेज को आप समझ गए तो समझिए स्टूडेंट जो होता है कि आप का बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो होता है ये डायग्रामेटिक इमेज है और इसमें वही प्रोसेस आपको बताए जा रहे हैं जितना चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे देखिए ये आपका अमीबा है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, आपका अमीबा है। ठीक, अमीबा में देखिए स्टूडेंट क्या, सेंटर में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट, इसका फूड पार्टिकल्स है, ये इसका क्या है, फूड पार्टिकल्स है। ठीक, अब देखिए क्या है कि अमीबा जब देख रहे हैं कि फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में जा रहा है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फूड पार्टिकल्स अमीबा के कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे उसके बॉडी से टच होगा, ठीक है, तुरंत अमीबा क्या करता है स्टूडेंट, इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको आप सीडोपोडिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सीडोपोडिया। और इसी सीडोपोडिया से क्या करेगा स्टूडेंट के फूड पार्टिकल्स को अंदर की तरफ इनगल्फ कर लेता है। अब देखिए क्या है, जब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे देखिए रेड कलर जो स्टूडेंट वो है उसका फूड है। इस पॉइंट को आप डिनोट कर लीजिएगा कि जो इस डायग्राम में जो रेड कलर का पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है इसका क्या है, फूड है। अब देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, यानी जो इसका फूड है, ये फूड जो होता है कि फाइनली जो होता है कि फूड पार्टिकल्स अंदर चल गया है और एक तरह से फिर क्या हो गया, सीडोपोडिया ऐसे क्लोज हो गया है, जिसको हम कह रहे हैं कि फूड वैक्यूल्स बन गया। क्या बन गया, फूड वैक्यूल्स बन गया। अब देखिए क्या है कि फूड वैक्यूल्स बन गया, तो आपको पता है फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, डाइजेशन होता है। अब इस डायग्राम में देखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जा रहा है, यानी कि डाइजेशन हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है स्टूडेंट, डाइजेशन होगा, उसके बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा और क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्ब किए जाएंगे और एब्जॉर्ब होने के बाद जो होता है स्टूडेंट एटीपी बनेगा, वहाँ से जो होता है कि सेल्स को एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, जिसको आप एसिमिलेशन कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका फूड प्रोडक्ट जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होगा, उसे क्या किया जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा स्टूडेंट, शरीर से बाहर फिर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है स्टूडेंट। ठीक है, इंजेशन आपका है, डाइजेशन आपका है, एब्जॉर्प्शन आपका है, एसिमिलेशन आपका है, और क्या है स्टूडेंट जो होता है कि तरह का इगेशंस कह सकते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है स्टूडेंट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा कि उसे शरीर से बाहर रिमूव अमीबा करेगा। तो इस स्टूडेंट जो होता है कि इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इमेज जो होता है आपको नोट्स पे बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो पूछेगा तो भी बताना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, इजेशन स्टूडेंट, इजेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इजेशन है। सेकंड पॉइंट क्या है, डाइजेशन है। थर्ड पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन है। एसिमिलेशन क्या है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट का इजेशन। जो इंजेक्शन देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें आप समझिएगा कि अमीबा फूड पार्टिकल्स को लेता है। डाइजेशन में आप समझिएगा कि फूड पार्टिकल्स जो आपका फूड वैक्यूल्स बनता है उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़े जाते हैं। एब्जॉर्प्शन में आप समझिएगा कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को। एसिमिलेशन में आप समझिएगा कि सेल को एटीपी मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। इजेशन में आप समझिएगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे शरीर से बाहर रिमूव कर रहा अमीबा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितना आप प्रोसेस देख रहे हैं स्टूडेंट, ये सब क्या है कि आपको जो होता है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा आपको बताया गया।
न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है स्टूडेंट, न्यूट्रिशन इन अमीबा आपको जो होता है कि अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जो होता है मैंने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको टर्गर प्रेशर बताया स्टूडेंट। ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, जो होता है कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको जो होता है कि पूरी तरह से लर्न हो जाएगा। इट्स ओके स्टूडेंट, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप जो होता है कि मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।